हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। एंड आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो हम कोई लेक्चर डिस्कस नहीं करेंगे, कोई टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहता है गवर्नमेंट एग्जाम्स में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्यों हमें जनरल साइंस पढ़नी है, क्यों हमें टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टफ़ जो है वो पढ़ना है। अब इसको बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है, क्योंकि मैं बेसिकली क्या है, साइंस सेक्शन जो है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस जो हैं वो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब हमारे जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, लाइक हमारा एसएससी है, आरआरबी है, रेलवे, सीडीएस, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड बाकी जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं या स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, सभी में से साइंस जो है वो क्या है, पूछी जाती है। एंड साइंस का प्लस पॉइंट क्या होता है कि आप इसको एक बार पढ़ लोगे, ठीक है, देन ये आपके ओवरऑल जितने भी एग्ज़ाम्स में है सबके लिए प्रिपेयर हो जाती है, ठीक है। आपको सबके लिए अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ता है, वरना कई बार होता है ना कि जैसे आप कोई और सब्जेक्ट ले लो कि करंट अफेयर्स हो गए, सो करंट अफेयर्स कई बार आपको नेशनल अलग पढ़ने पड़ते हैं, स्टेट स्पेसिफिक अलग पढ़ने पड़ते हैं, डिफरेंट स्ट्रीम्स के लिए अलग अलग चीज़ें पढ़ने पड़ती हैं। साइंस एंड टेक में ये नहीं है। साइंस एंड टेक का प्लस पॉइंट ही है कि आप इसको एक बार पढ़ते हैं एंड नियरली सभी एग्जाम्स में जो है वो हमारा काम आ जाता है, ठीक है। तो साइंस में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, सो इसमें हमारे क्या आता है, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है एंड बायोलॉजी आता है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो बायोलॉजी सेक्शन का वेटेज जो है वो यूजुअली ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है, बट कई बार इक्वल भी हो जाता है, ठीक है। सो वो डिपेंड करता है डिफरेंट एग्जाम्स के ऊपर। जब कि टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी में आते हैं आईटी एंड कम्युनिकेशन, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी। सो ये सारी चीज़ें जो है वो टेक्नोलॉजी वाले हमारे पार्ट में आता है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों ही सब्जेक्ट्स जो हैं वो हमारे क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली हमारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि पहला तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एंड दूसरा इसमें जो क्वेश्चन वेटेज रहता है। अगर अब मैं जैसे हमारे स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम्स हैं या रेलवे एग्जाम है तो वहाँ पे 10 to 18 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। एंड अगर हमारे जैसे रेलवे एग्जाम्स है वहाँ पे सीधा 25 क्वेश्चंस रहते हैं। वैसे ही अगर हम बाकी एग्जाम्स की बात करें तो अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो उसमें से हम एवरेज ले सकते हैं कि 15-18 क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे साइंस सेक्शन से आते ही आते हैं। अब जो है लोगों को लगता है कि साइंस में स्कोर करना डिफरेंट है, बट ऐसा नहीं है। साइंस जो है वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बस आपको क्या चाहिए, आपने क्या करना है, अपने बेसिक्स को जो है वो क्या करना है, क्लियर करना है। हम जितने ज़्यादा अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे हमारे लिए स्कोर करना क्या है, उतना ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है। अब स्कोरिंग सब्जेक्ट भी क्यों, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस कैसे आ जाते हैं, इसमें से कई बार होता है लेट से हमने एक टॉपिक डिस्कस किया, ठीक है, लेट से आपने टॉपिक पढ़ा है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, अब फोटोसिंथेसिस क्या है कि हम प्लांट्स क्या है अपना खाना खुद बनाते हैं द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो वो हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस 2 फेजेस में होती है, लाइट इंडिपेंडेंट एंड लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ जाते हैं, लेट से एक ईयर में क्वेश्चन आया कि जो लाइट फेज है या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है वो कहाँ पर होते हैं। सो ऑप्शंस में कहीं ना कहीं होगा ग्राना, ठीक है, ग्राना और थैलाकॉइड, तो वहां पर जो है वो होता है। नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन आ जाता है ग्राना एंड थैलाकॉइड में फोटोसिंथेसिस की कौन सी प्रोसेस होती है, तो क्या आंसर क्या होएगा, लाइट डिपेंडेंट, ठीक है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस होते हैं। सो इस तरीके से जो है हमारा क्या है, साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस आ जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। इसको क्वेश्चंस को यूजुअली थोड़ा कॉन्सेप्चुलाइज कर दिए जाते हैं, देखने में ट्रिकी लगते हैं लेकिन हम समझने लगते हैं तो क्वेश्चन क्या है, बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है, ठीक है, एंड हम इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से स्कोर कर सकते हैं। अब वेदर आप साइंस एंड टेक बैकग्राउंड से हो या नहीं हो, ठीक है, डजेंट मैटर। हमने 10th स्टैंडर्ड तक सभी ने साइंस पढ़ा होता है एंड बेसिक साइंस जो है अगर हमारे उतने कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हैं तो विद मिनिमम एफर्ट जो है हम साइंस में जो है बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एंड साइंस में अच्छा स्कोर कर दिया एंड आके आपके बाकी सब्जेक्ट्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, देन आपका स्कोर क्या है, एकदम से अपलिफ्ट हो जाता है, ठीक है। यू कैन वेरी इजीली एज थ्रू द एग्जाम एंड आप बहुत इजीली उसको क्रैक कर सकते हो। अब अगर इसकी वेटेज की बात करूँ तो ये कुछ स्टेट पीसीएस का डाटा है, ठीक है, डेटा है जो मैंने ऐसे नेट से लिया था, ठीक है। सो यहाँ पर भी अगर हमें दिखाया गया तो जनरल साइंस के कितने क्वेश्चंस हैं, 18 क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। अगर इस वाले में चेक करूँ तो इसमें भी हमारे साइंस के कितने क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस हैं। सो नियर अराउंड 18 या 20 क्वेश्चंस जो है वो रहते ही रहते हैं साइंस एंड टेक्स के एग्जाम्स में, ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम्स में। सो इसीलिए साइंस को आप चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते। आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को जो है वो क्या करना है, सीखना ही सीखना है एंड
उनको जो है आपको क्लियर करना ही करना है, जितना हो सके आपको उसको प्रैक्टिस करना है। अब आप साइंस सेक्शन में स्कोर कैसे कर सकते हो अच्छे से, वेदर आप साइंस बैकग्राउंड से हो या नहीं हो। अगर साइंस बैकग्राउंड से हो देन तो वेल एंड गुड, ठीक है, यू कैन वेरी इजीली स्कोर, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस एंड रिविजन चाहिए चाहिए। इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड देन व्हाट, देन हमारे पास क्या है, आपको पहले क्या है अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं एंड एक साइंटिफिक बेस बनाना है, ठीक है। सो उसके लिए क्या है, हमारी डिफरेंट प्लेलिस्ट है चैनल पे। जब भी आप स्लीपी क्लासेस गवर्नमेंट जॉब्स के चैनल्स पे जाएंगे, ठीक है, तो आपके पास बहुत सारी प्लेलिस्ट दी होंगी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। तो वहाँ पर एक साइंस सीरीज आती है, वहाँ पर मैंने डिफरेंट डिफरेंट साइंस के कॉन्सेप्ट्स करवाए हुए हैं, ठीक है, एकदम टॉपिक वाइज करवाया हुआ है, एकदम बेसिक से करवाए हुए हैं। तो वो आप चेक कर सकते हैं एंड वहाँ से आप इवेंचुअली जो है अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। अब कॉन्सेप्ट्स आपने क्लियर कर लिए एंड ये सिर्फ साइंस के लिए ही नहीं है, आपका कोई भी सब्जेक्ट है लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आप सबकी प्लेलिस्ट वहाँ पर चेक कर सकते हैं एंड वहाँ पर आप उनको क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं एंड उसको जो है वो अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सेकेंड, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, लेकिन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है, रिविजन एंड प्रैक्टिस। आप जितना रिविजन करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा क्या है आपका जो है वो बेस स्ट्रॉन्ग होता रहेगा एंड उतना ज़्यादा जो है वो आपकी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ती रहती है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की। अब आप रिवीजन एंड प्रैक्टिस के लिए हमारी बहुत सारी सीरीज़ है, उसी तरीके से एक सीरीज़ जो है जितने भी हमारे स्टेट पीसीएस एग्जाम्स हैं उनके लिए घटना चक्र सीरीज़ जो है वो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है एंड वो चली हुई है। सो आप जाके अगेन घटना चक्र प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर जो है 10 क्वेश्चंस हर इसमें जो है वो करवाए गए हैं, हर लेक्चर में 10 क्वेश्चंस विद एकदम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो है वो करवाए गए हैं। एंड सिर्फ घटना चक्र ही नहीं है, बाकी रैपिड डोज सीरीज़ है, ठीक है, एंड बाकी और भी बहुत सारी सीरीज़ हैं, ठीक है, जो है रिवीजन के लिए जो है वो बनाई गई हैं। सो आप उनको जाके चेक कर सकते हो एंड चेक करने के बाद जो है आप वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। वहाँ पे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए हैं विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है। सो उस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो एंड ये सिर्फ साइंस के लिए ही नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए है। सो साइंस में भी स्कोर करना बहुत बहुत ईजी है एंड अगेन साइंस एंड टेक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर जितने भी हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखो स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में भी देखो तो प्रीलिम्स तो हो जाता है, ठीक है, चलो उसमें ऑब्जेक्टिव है, लेकिन कई बार नेक्स्ट एग्जाम्स में हमारी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी आती है। अब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए ताकि आप अच्छे से अपने आइडियाज थॉट्स जो है वो प्रेजेंट कर सको। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट्स को क्लियर होना क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आपने क्या करना है, ठीक है, तो आपको अच्छे से जो है ये चीज़ें जो है वो पढ़ाई करनी है एंड एनसीईआरटी पढ़ लो, ठीक है, या फिर और कोई बुक है, ठीक है, जो हम रेकमेंड करते हैं वो आप पढ़ लो, ठीक है, जो भी रेकमेंड की होती है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है, बट फिर भी बेस तो सेम ही रहता है, ठीक है। सो आपने बेसिक्स जो है वो अपने क्लियर करने हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। बस ऐसे ही आपने पढ़ते रहना है एंड अपने डिटर्मिन्ड रहना है, फोकस्ड रहना है, हार्डवर्क करते रहना है एंड यू विल अल्टीमेटली एज थ्रू ऑल द एग्जाम एंड आप कोई भी एग्जाम क्रैक जो है वो कर सकते हो, ठीक है। यू हैव दैट पोटेंशियल, अगर आप डिटर्मिन्ड हो, फोकस्ड हो, ठीक है, सो आपका जो है कोई भी एग्जाम जो है वो क्रैक हो सकता है, ठीक है। सो इसी तरीके से पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।